हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी में ग्रामर मतलब व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिससे बने हुए प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, रस को काव्य की कहा जाता है? आत्मा, अनुभूत, संवेदना, आनंदानुभूत। तो ध्यान रहे भैया, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए। बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस का स्वरूप अपने किस ग्रंथ में बताया है? भरत शास्त्र में, रस शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में। तो भैया भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया है। ध्यान रहे, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से निष्पत्ति होती है रस की, सौंदर्य की, आनंद की, प्रेम की। तो भैया विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से ही रस की निष्पत्ति होती है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाले भाव क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रहे भैया, हर समय का मतलब जो अस्थाई रहें, कभी ना मिटें। मौलिक भाव है, अस्थाई भाव है, अस्थाई तत्व है, प्रमुख भाव है। भैया यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए, प्रमुख भाव नहीं होता है अस्थाई भाव जो कभी ना मिटे, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, अस्थाई भावों को जागृत व उद्दीप्त करने वाले कारणों को कहते हैं विभाव, समभाव, अभाव, प्रभाव। बताइए भैया, अस्थाई भावों को जागृत व उद्दीप्त करने वाले कारणों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रहे भैया, विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाव। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, अस्थाई भाव के जागृत होने पर शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव, विभाव, प्रभाव, समभाव। तो भैया अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुभाव। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, किसी की आकृत, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जागृत होता है दुख, हास, दया, प्रेम। ये बताना है। तो भैया किसी की आकृत या वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर क्या मन में जागृत होता है? हास। इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, किसी प्रिय वस्तु के अनिष्ट की आशंका के दुख उत्पन्न होने पर उत्पत्ति होती है करुण रस की, हास्य रस की, श्रृंगार रस की, शांत रस की। तो भैया जब प्रिय वस्तु नष्ट होगी या दुख उत्पन्न होगा तो भैया वहाँ पर करुण रस हो जाता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता आदि रस के संचारी भाव हैं करुण रस के, हास्य रस के, रौद्र रस के, वीर रस के। ये बताना है। तो हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता ये सब हास्य रस के संचारी भाव हैं। संचारी भाव को भैया दोस्तों व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ध्यान रहे, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना तथा लाज के बोल न खुलना रस का उद्दीपन विभाव बताना है। ये भैया करुण रस का है। अभी मुकुट बंधा था माथ, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल। करुण रस का उदाहरण है। तो भैया इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। करुण रस का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 11, करुण रस का स्थायी भाव बताना है भय, निर्वेद, विस्मय, शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव भैया हो जाता है शोक, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, पीपर, पात, सरिस, मंडोला में अलंकार। तो भैया वाचक शब्द से ध्यान रखिए, सा, सी, से, सम, सरिस, समान। ठीक, तो इसमें सरिस शब्द आ गया है। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। तो भैया उपमा अलंकार किसके वाचक शब्द हैं? उपमा अलंकार के, इसलिए ना तो उत्प्रेक्षा होगा, ना रूपक होगा, उपमा अलंकार होगा, ना यमक होगा। विकल्प सी आपका उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई, जानकी लखन तन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद बताना है। तो भैया मात्राएं चाहे गिन लो, पहले 11 आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर सोठा छंद हो जाएगा। अर्धसमात्रिक छंद में दोहा आता है, यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, सोठा।
और सोरठा और दोहा ये सब अर्ध सममात्रिक छंद हैं। 11 और 13 पर यति, 13 और 11 पर यति। दोहा में 13 और 11 पर यति, सोरठा में 11 और 13 पर यति। यति भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, नाना वाहन नाना वेशा, भिहसे सिय समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, ओ बिनु पद कर को बहु बाहू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस बताना है? तो भैया रस इसमें आपको कौन लग रहा है? और नाना वाहन नाना वेशा, भिहसे सिय समाज निज देखा, हास्य रस है भैया, हास्य रस। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें भैया? हास्य रस विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भैया वीर रस की कविता है और यहाँ पर अलंकार बताना है, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है झांसी की रानी समाज पर। तो यहाँ पर यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, अभी बताए हैं सासी से सम सरित समान, और हो जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष है, लेकिन यहाँ पर सासी से सम वाचक शब्द याद रखिए, विकल्प आपका ये सही है, उपमा अलंकार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, रोला किस प्रकार का छंद है? भैया रोला किस प्रकार का छंद है बताना है। विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, इनमें कोई नहीं। बताइए। रोला भैया सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव है, शोक हास रति उत्साह। बताइए इसमें हास्य रस का स्थायी भाव, हास ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, शोक हास रति उत्साह। तो शोक भैया करुण रस का है, हास्य का हास हो जाएगा, रति श्रृंगार का है, उत्साह वीर का है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव विकल्प भी सही हो जाएगा, हास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, मनो मानो जन जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो ये ध्यान रहे भैया, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं, इसलिए विकल्प आपका सीधे ए सही हो जाता है। हर अलंकार के वाचक शब्द अलग अलग हैं, उपमा के हम बता ही दिए हैं, ये उत्प्रेक्षा के हैं। और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, सख व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। यहाँ पर मात्राएं गिन लो भैया, छंद पूछ रहा है, प्रयुक्त छंद 1 2 3 4 2 6 7 8 और 8 2 10 11। भैया यहाँ पर सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, एक ऑप्शन नीचे है, सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? न रोला है, न दोहा है, न बरवे, न सोरठा छंद है, इसलिए विकल्प आपका डी सही। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, 20 देखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव है, रौद्र उत्साह अद्भुत शोक। ये बताना है करुण रस का स्थायी भाव इसमें से क्या है। तो ध्यान रहे भैया, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। लिखा, चरण कमल बंदो हरिराई। पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, तो भैया कमल रूपी चरणों की वंदना, चरण कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही, सीधा रूपक बन रहा है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। भैया जब थ्योरी आपको मालूम होगी तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है, तुरंत आंसर मिलेगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो ध्यान रहिए भैया, रोला दोहा सोरठा बरवे। तो ध्यान रहे भैया, ये परिभाषा रोला छंद की है, इसलिए विकल्प आपका ये सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। हास्य रस का स्थायी भाव भैया क्या होता है? हास होता है, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, सोरठा छंद में चरण होते हैं 4 2 3 1। तो भैया सोरठा छंद में चरण होते हैं 4, इसलिए विकल्प आपका ये सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, बिंद के वासी उदासी।
पंक्ति में कौन सा रस है? तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। इसमें भैया रस बताना है, तो भैया इसमें उदासी की बात कही गई है और नारी बिना दुखारे हैं, तो यहाँ पर कौन सा पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर रस बताना है, तो भैया बिंद के वासी उदासी पंक्ति में नारियों के बिना दुखी लग रहे हैं, उदास भी हैं, ये सब हास्य रस के उदाहरण हैं, इसलिए विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, जहीं दिस बैठे नारद फूली, शो दिस तेहि न बिलो की अभूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस बताना है, तो भैया ध्यान रहे यहाँ पर भी हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। विकल्प आपका भी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। इसमें भी रस बताना है। वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। तो यहाँ भैया प्रेम की बात बताई जा रही है, लेकिन कहा गया है तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रस बताना है, तो भैया यहाँ पर हास्य की निष्पत्ति हो रही है, इसलिए हास्य रस हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही है। और अगर जो यहाँ कहीं अलंकार की बात की जाए तो सासी से दिख रहे हैं, तुरंत उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, निर्वेद अस्थाई भाव है, हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का। तो निर्वेद भैया बहुत ही पूछा जाता है, शांत रस का स्थायी भाव है, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न संख्या अंतिम 30 कह रहा है, रस के कितने अंग होते हैं? तो ध्यान रहे भैया, रस के 4 अंग होते हैं। 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। 4 याद कर लीजिए, विकल्प आपका भी सही है। 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्लास बनाते रहेंगे। थैंक यू।